जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ 16 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग पर टाइम एंड वर्क। इसके पिछला क्लास हम देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 65 तक, आया देखें 66 से। दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कृपया वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमी नहीं देखे अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें। देखिए देखते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। प्रश्न 66 क्या कर रहा है, एक काम को पूरा करने में आतिफ अपनांश 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों ने उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अफनान अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए अपना दो आदमी है, आतिफ और अफनान। आतिफ और अफनान दो आदमी है। प्रश्न कर रहा है जो आतिफ है अफनान से 6 दिन कम लेता है। आतिफ अपना 6 दिन कम समय लेता है। यहाँ तो दिन की संख्या नहीं मालूम है, तो मान लें कि जो आतिफ है अपना 6 दिन कम समय लेता है। ठीक है, तो 6 दिन कम समय लेता है। मान लें कि 1 दिन ले रहा है समय। आतिफ जो है 1 दिन समय ले रहा है, तो अपना कितना समय लगेगा, x + 6। आतिफ इससे 6 दिन कम लेता है, इससे 6 दिन अधिक ले रहा है। तो यहाँ तक दोनों का हमको समय मालूम चलेगा। समय की आतिफ का कितना हो गया, डबल एल मान लेते आतिफ x मान लिए और अपना को एफ ले लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया x + 6। दोनों का समय मालूम चलेगा। तो ए मेरा क्या है, दिन की संख्या है, दिन की संख्या है। यहाँ टोटल यहाँ क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा, टोटल काम निकलेगा। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो क्या दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना का x गुना x + 6। यहाँ में क्या आएगा, क्षमता आएगा। क्षमता देखिए 1 से भगा देंगे तो कितना बचेगा, x + 6 और इससे भगा देंगे तो कितना आएगा x। हमको टोटल काम निकल गया, ये दोनों का क्षमता निकल गया। जो आतिफ है उसका क्षमता कितना है, x + 6 और अपनान कितना है x। अब देखिए प्रश्न कर रहा है कि दोनों मिलकर 4 दिन काम कर रहा है, तो हम दोनों का काम निकालने के क्या करते थे। टोटल काम जितना मेरा टोटल काम कितना है, टोटल काम है x प्लस टोटल काम कितना होगा x × x + 6 x + 6 टोटल मेरा काम हो गया। अब टोटल काम में हम इसे क्षमता से भागा करते हैं, तो दोनों की क्षमता जोड़ेंगे कितना हो गया, दोनों की क्षमता जोड़ेंगे तो बटा 2x + 6। देखिए हमको टोटल समय निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल काम में हम टोटल क्षमता से भागा देते थे। तो टोटल काम मेरा कितना है x × x + 6 और मैं टोटल समय कितनी थी, सॉरी टोटल क्षमता कितना हो गया 2x + 6। तो किसके बराबर है, 4 दिन में। टोटल मेरा कितना, दोनों मिलकर कितना समय में समाप्त कर रहा है, 4 दिन में। तो मेरा दोनों बराबर होगा आपस में। अब देखिए बराबर है तो दोनों गुना करते हैं, कितना आएगा, इसको गुना करते x² + 6x बराबर है, इधर गुना करते 4 × 8 x + 6 × 24 6 × 24। देखिए इससे गुना करिए, ये टोटल दोनों आपस में बराबर हो गया। टोटल काम हम टोटल क्षमता से भगा दिए। टोटल काम कितना है x × x + 6, ये मेरा टोटल काम निकल गया। काम आतिफ को x माना था और अफनान को x + 6 माना था, क्योंकि अपन जो आतिफ है इसे 6 दिन कम ले रहा है, 6 दिन इससे कम ले रहा है, 6 दिन अधिक ले रहा है। अब यहाँ भी और इसको x मानेंगे तो इसको कितना मानेंगे, x - 1 मानिए थी, सॉरी x - 6 मानेंगे। और अफनान को x मानते हैं तो आतिफ को कितना होगा x - 6 और इसको हम 6 माने तो इसको x माने तो x + 6। ठीक है, ये मेरा टोटल काम निकाला। टोटल काम निकल क्या, इसका एलसीएम हो गया। जो मेरा दिन है उसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया x × x + 6, ये मेरा एलसीएम हो गया। ये मेरा टोटल काम निकल गया। टोटल काम मेरा निकल गया और टोटल क्षमता से भागा देते हैं तो मेरा टोटल थी दोनों मिलकर कितना समय में काम कर रहा है उसके बराबर होगा। तो टोटल मेरा काम आ गया। टोटल दोनों का क्षमता कितना आ गया, 2x + 6 टोटल मेरा क्षमता आ गया। टोटल काम में हम टोटल क्षमता से थी भागा दिए हैं, तो टोटल समय निकल गया कितना समय में पूरा कर रहा है दोनों। तो दोनों मिलकर 4 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तब यहाँ से हम हल किए तो कितना है, इसको गुना के x² + 6x, इसको गुना किए, इसको इस तरफ आप गुना में आएगा तो कितना है 4 × 8x + 6 × 24 आगे तो बराबर। अब देखिए मेरा समीकरण कितना है, x² प्लस माइनस इस तरफ माइनस में आएगा तो करना क्या,
8 में से 8 माइनस बराबर होगा, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 2x माइनस इस तरह प्लस में है तो 24 है, -24 बराबर 0। ठीक है, इस तरह कुछ भी बचा नहीं तो 0। अब इसको हल करते हैं तो x इसके बाद देख इसको क्या किस तरह हल होता है, दोनों का इसको a और b और c मान है, तो a और c का गुणनफल किसके बराबर होगा, इसको b के इस तरह से तुलना है कि गुना करना फिर दोनों का बराबर है, a और c का गुना करें उसको b का गुना करें तो बराबर है। अब घटा कर या माइनस कर इसका b का बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो कितना है x² माइनस 6 को 24, 6 माइनस 6x प्लस 4x। देखिए यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ जो चिन्ह है तो घटाने या जोड़ने पर जिस चिन्ह का -2x है तो -2x आना चाहिए घटाने पर, तो 6x माइनस का 6x प्लस 4, तो 6 24 जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, -24 बराबर 0। देखिए हम इसको गुना करते हैं तो 6 24 24x², 4x जोड़ें 24x² माइनस का, और इसको भी गुना करें तो मेरा कितना आएगा 24 माइनस का 24x², दोनों आपस में बराबर है। यहाँ माइनस का 6 है, -6 है और प्लस 4 है, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा -2 आएगा, और -4 है और -3 प्लस में 4 सॉरी -6 है और प्लस में 4 है, तो जोड़ने पर कितना आएगा -2। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिए कितना आया x -6, फिर 4 कॉमन लेने कितना है, देखिए यहाँ प्लस में कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस यहाँ, तो यहाँ माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो x -6 बराबर 0, तब मेरा क्या आएगा x -6 और x प्लस 4 बराबर 0, तो एक का मान 0 के बराबर कीजिए, इसके बाद 0 का मान कीजिए। जब ये ए में थी इसको प्लस में है तो इसको मैं बराबर करेंगे 0 के बराबर, तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो ये प्लस वाला थी जो माइनस अभी जो माइनस है तो इसको 0 के बराबर करते हैं प्लस में आएगा। देखते हैं, देखिए अब इसको मान बैठाते हैं x -6 और इस 0 का बराबर कर रहे हैं तो x का मान कितना आएगा प्लस का 6, ये मेरा हो सकता है होगा ही। ठीक है, अब ये कितना है x प्लस 4 को हम 0 के बराबर करते हैं तो x का मान कितना आएगा -4, दिन की संख्या माइनस में आएगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा x का मान कितना है, x का मान आएगा 6, तो यहाँ 6 दिन और 6 दिन में 12 दिन। आतिफ किसी काम को कितने दिन कर रहा है, x किसका मान था आतिफ को, तो एक 6 दिन में कर रहा है, आतिफ है जो 6 दिन में कर रहा है, अपनान उस काम को 12 दिन में कर रहा है। पूछ रहा किसका मान, क्वेश्चन नंबर 66, अपनाना अकेले उस काम को इतना समय में कर रहेगा, तो इसको आतिफ को एक मानना था, तो एक से इस 6 दिन अधिक होगा, तो ये क्या नहीं हो 12 दिन कितना होगा 12 दिन में अपनाना अकेले काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 नंबर। प्रश्न 67 क्या करा, यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना काम करते हैं जितना कि एक पुरुष तथा एक लड़का मिलकर काम करे, तो एक पुरुष तथा एक लड़का कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। थोड़ा टाइप चेंज हुआ, प्रश्न कह रहा है 5 पुरुष तथा 4 लड़के और 5 आदमी मैन और 4 बॉय को हम बुलाते हैं, तो मेरा काम कितना होगा, जितना एक आदमी एक मैन प्लस एक लड़का एक बॉय मिलकर उसे 4 गुना का बराबर काम है। जितना 5 आदमी 4 आदमी जितना काम कर रहा है दोनों मिलकर, उतना एक आदमी और एक लड़का उसे 4 गुना का काम का बराबर है। ठीक है, तो इसके यहाँ से मान निकाले तो दोनों का मेरा क्षमता का रेशो निकल जाएगा, कितना आएगा 5m प्लस 4b बराबर, इसे गुना कर देगा तो 4m प्लस 4b। इस तरफ माइनस ले आएंगे तो 5 में से गया कितना बचा है खाली m। अब 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 में से 4 गया 1 बराबर सॉरी 2 लड़का था 2 लड़का
अभी यहाँ 0 ही माना था। तो देखिए 5 में से 4 का 1, अब इस तरह भी इसको ले जाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2b, 1 m 2b। तो m और b का मेरा रेशियो निकलेगा, m और b का रेशियो निकलेगा कितना 2:1। पूछ रहा कितना, हमको रेशियो थी क्षमता ही पूछ रहा था। तो एक दिन में जो m है एक दिन में 2 काम कर रहा है, अभी उससे आधा काम कर रहा है, आयन 2:1। किस रेशियो में उसका मान आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखते हैं 67 नंबर। प्रश्न 68 क्या कह रहा है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं तो 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। देखिए यहाँ अथवा दिया है या दिया है, इसका मतलब क्या है बराबर में। और हम 12 आदमी को लगाते हैं, 12 आदमी को लगाएं या 18 औरत को लगाएं तो मेरा 14 दिन में दोनों काम को समाप्त करेगा। अगर हम 12 आदमी को हम लगाएं तो मेरा कितना दिन काम समाप्त हो रहा है 14 दिन में। उसी जगह या तो हम 12 आदमी लगा दें या 18 औरत लगा दें, 18 वुमेन लगा दें तो मेरा काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है 14 दिन में। देखिए काम मेरा बराबर है, समय अगर बराबर दिया है तो दोनों का आपस में बराबर कर दीजिए, मेरी क्षमता निकल जाएगा। अगर हम किसी काम को 12 आदमी को लगाते हैं तो मेरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 14 दिन में। हम 12 आदमी को न लगाकर हम 18 और तो लगाना चाहते हैं, ठीक है। हम 12 आदमी को 12 आदमी न लगा, हम 18 उसके जगह 18 और तो हम लगा देगा तो मेरा 14 दिन में मेरा दिन की संख्या मेरा समान है। दिन की संख्या यहाँ भी 14 दिन है, यहाँ भी 14 दिन है। संख्या का यहाँ परिवर्तन हो रहा है, यहाँ संख्या में इसका में क्षमता अधिक कम होगा, जो अर्थ है उसका क्षमता कम होगा, इसलिए संख्या में वृद्धि हो रहा है। अब 12 आदमी हम 14 दिन के लगाते हैं तो मेरा 14 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 18 औरत हम 14 दिन के लिए लगाते हैं तो मेरा काम समाप्त हो जाएगा, यानी काम मेरा बराबर हो जाएगा। 12 आदमी जितना दिन 14 दिन काम करेगा उतने काम 18 औरत 14 दिन करेगा, तो मैं दोनों काम आपस में बराबर है। तो देखिए 12 मैं कितना दिन 14 दिन काम करवा रहा है, जितना आदमी उतना दिन काम तो मेरा काम हो गया। पूरा काम किसके बराबर है 18 औरत 18 वुमेन गुने 14, यह भी 14 दिन समय है। देखिए जब भी दिन एक ही दिन दिया हो तो इसका 14 का हम नहीं भी लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को खाली संख्या को आपस में बराबर कर सकते हैं। कहते हैं जब भी दिन अगर दोनों में समान है तो दिन तो मेरा कैंसिल है, दोनों आपस में बराबर है तो दिन मेरा कैंसिल हो गया। तब इसको लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं। तो मैं 14 को अब लिखिए या ना लिखिए, समझाने के लिए लिखा है। अब हम खाली संख्या के सामने इसका रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों का क्षमता का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए रेशियो 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12 36 18। अब कितना है 2m बराबर 3 वुमेन। 2 आदमी कितना बराबर 3 औरत जितना काम कर रहा है उतना 2 आदमी उतने ही काम कर रहा है। अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे m/w कितना होगा 3/2, यानी एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, वही एक औरत 2 काम कर रहा है, तो इसका क्षमता कम है। अब हमको दोनों का क्षमता मालूम चलेगा, जब क्षमता मालूम चलेगा तब कुछ भी पूछे कोई क्या फर्क पड़ता है। देखिए अब कह रहा है क्या 14 दिन में करते हैं, 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को कितने समय में जोतेंगे। अब क्या देखिए यहाँ से हम टोटल काम निकाल सकते हैं, दोनों की क्षमता। और एम का कितना है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, औरत एक दिन में 2 काम कर रहा है। एम जो है एक दिन 3 काम कर रहा है और औरत 2 काम कर रहा है। तो अब यहाँ से हम किसी एम का भी मान निकाल कर टोटल काम निकाल सकते हैं और डब्ल्यू का भी मान रख कर हम निकाल सकते हैं। देखिए देखते हैं देखिए यहाँ 12 आदमी है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, आदमी की क्षमता कितना है 3, तो 3 से गुना करेंगे 12 को 3, टोटल समय कितना लग रहा है 14। 12 आदमी हर आदमी 3 काम कर रहा है तो 14 दिन काम निकलता है, मेरा टोटल काम निकलेगा कितना काम होगा। और मान लीजिए 12 आदमी है, एक दिन में 3 कलम बना रहा है, 3 कलम पर पूछ लीजिए किताब का कुछ भी कहे, मान लीजिए एक आदमी है एक दिन 3 कलम बना, मैं सब कलम में मानते हैं। जो 12 आदमी है तो एक आदमी 3 कलम बना है तो बढ़ती है 36,
14 दिन का रहता है, टोटल कॉलम बना दो, कितना कॉलम बन रहा है, ठीक है। किसके बराबर होगा, 18 औरत है, 18 औरत, 18 वुमेन। देखिए वुमेन की क्षमता कितना है, 2। एक औरत की क्षमता कितना है, 2। यानी एक आदमी 3 कॉलम बना रहा था, वही जगह एक औरत 2 कॉलम बना रहा है, वह क्षमता कम है तो 2। जो आप W रखिए या 2 रखिए, दोनों का आपस में बराबर है, दोनों का मान बराबर है, तो हम W की जगह कितना क्या रख दिए, 2। जिस तरह हम M की जगह 3 रखे उसी तरह W जगह हम 2 रख दिए। गुण है, ये भी 14 दिन ले रहा है, तो इसका भी गुना कीजिए तो ये भी बराबर आएगा, इसका भी गुना कीजिए तो ये भी मेरा बराबर है। तो ये 12×36 गुना 14, 18×36 गुना 14, मेरा काम बराबर हो गया। दोनों का गुना करेंगे तो समान आएगा। देखिए अब ये मेरा क्षमता आ गया, तो क्षमता का किसी भी आप जगह मान रखिए तो मेरा टोटल काम है वो बराबर ही आएगा, ठीक है। ऊपर से मेरा तो काम तो पूरा निकल गया, टोटल कितना काम हो रहा है। अब प्रश्न कर रहा है क्या, 68 नंबर, 8 आदमी और 16 औरतें। हम 8 लगाए हैं, कितना, 8 आदमी, 8 मैन और 16 औरतें, दोनों को लगाए हैं, 16 औरतें। और देखिए, और हम सिर्फ 12 आदमी लगाते हैं तो एक दिन में एक आदमी 3 काम कर रहा है, तो मेरा 14 दिन में काम समाप्त हो जाता। अब सिर्फ खाली आदमी को हम लगाते हैं तब 14 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। हम किसी और काम कराने के लिए हम खाली सिर्फ आदमी को लगाते हैं तो मेरा 14 दिन में 12 आदमी काम समाप्त कर देता है। और उस काम में सिर्फ हम खाली औरत को लगाते हैं तो 18 औरत को लगाते हैं तो मेरा 14 दिन में काम समाप्त हो जाता है। यहाँ का यहाँ दोनों को मिला रहा है, तो दोनों को मिला रहा है, क्षमता मालूम होना चाहिए। तो क्षमता यहाँ मालूम हमको निकल गया था। तो 8 आदमी और आदमी की क्षमता कितना है, 3। तो 8 को 3 से गुना करना प्लस 16 औरत की क्षमता कितना है, 2। तो गुना 2 से गुना करेंगे, 24 प्लस 16 में 32, टोटल कितना का, 4 तो 6, 3 तो 5, 56, टोटल कितना का, 56। अब यहाँ 56 जो मेरा संख्या थी दोनों का मान रख दिए, तो किसी भी संख्या में भागा दीजिए, मेरा समान ही आएगा, ठीक है। कह रहा है क्या, ये तो मेरा टोटल काम हो गया, जो भी निकला ये मेरा टोटल काम हो गया। अब इससे भागा देना है, तो अब इससे में भागा दीजिए, इसमें भागा दीजिए, दोनों तो मेरा काम बराबर है। तब टोटल कितना है, 56। अब क्षमता कितना है, 56, तो 56 से भागा दीजिए 56 से, तो 14 चौको 56, 4 9 चौको 36, 9 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर रहा है, या उसकी जगह हम आदमी को न लिया औरत को लिया है, तो 18 औरत ही 14 दिन में मेरा काम समाप्त कर देगा। यहाँ से मेरा क्षमता निकल गया। तो अब कह रहा है कि 8, अब दोनों को अलग अलग नहीं लिया, दोनों को मिला के लिया है। तो अब बोला है क्या, 8 आदमी को बुलाए हैं और 16 औरत को बुलाए हैं, तब मेरा काम कितना दिन समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए पहले क्षमता को निकलना जरूरी है। क्षमता निकल जाएगा तो फिर कोई भी मान पूछे निकल जाएगा। क्षमता दोनों का मालूम चलेगा, एक आदमी 3 काम कर रहा है और आदमी 3 काम कर रहा है और 2 काम कर रहा है, दोनों का क्षमता अलग अलग मालूम चलेगा। जब दोनों का क्षमता मालूम चलेगा तो 8 आदमी है, तो एक आदमी एक दिन 3 कलम बना रहा है, तो 8 आदमी कितना बनाएगा, 24 कलम बनाएगा। एक आदमी एक दिन 3 कलम बना रहा है, इनकी क्षमता कितना है, 3। एक आदमी 3 कलम बनाता है, 8 आदमी हम बुलाए हैं, तो एक दिन कितना कलम बना रहा है, 24 कलम। अब औरत है तो एक औरत 2 कलम बना रहा है, एक औरत 2 कलम बना रहा है, तो 16 औरत कितना बनेगा, 32 कलम। तो 24 और 32 दोनों को जोड़ा तो कितना होगा, 56। मान दोनों मिलकर एक दिन में 56 कलम बना रहे हैं। हमको टोटल कितना कलम बनाना है, 36 गुना 14। आप गुना भी कर सकते हैं, गुना ना किया कि काटने में आसानी होगा। तो 36 गुना 14 टोटल कितना कलम की संख्या हो जाएगा। मेरा टोटल कितना कलम बना रहा है, 36 गुना 14। हमको एक दिन में 56 कलम बना था, 56 से भागा दिए तो मेरा मान चला है 9 दिन। मैंने दिन की संख्या निकलेगा कितना, 9 दिन। 9 दिनों में मेरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न समझ में ना आए तो फिर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अब फास्ट कहिए तो फास्ट भी ले चला जाएगा। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69।
68 देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 69। प्रश्न 69 क्या करा है, यदि 4 पुरुष अथवा 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब चार पुरुष बोला है, चार पुरुष बुलाइए, 4 मन बुलाइए, या 4 मन बुलाइए, या 6 लड़के, 6 बॉय बुलाइए, 6 बॉय बुलाइए, 6 बॉय बुलाइए, तो मेरा काम कितना दिन समाप्त हो रहा है? 20 दिनों में। अब इसी तरह का अभी क्वेश्चन देखा था, तब जो मेरा दिन एक दिया है तो इसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से इसका रेशियो निकालिए। अगर हम या तो हम 4 आदमी को बुलाएं तो मेरा 20 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है, या 6 लड़का को, आदमी को न बुला कर हम 6 लड़का बुलाएं, यह मतलब क्या होता है? या तो आप इससे बुला लीजिए, इसके बुला लीजिए, या अथवा मतलब क्या होता है, या तो आदमी को रख लीजिए या लड़का को रख लीजिए, दोनों बात समान नहीं करेगा। तो 4 आदमी, 4 मैन किसके बराबर होगा? 6 मैन, 6 बॉय का। हम 20 मान लिखे रहे हैं, क्योंकि 20 जब दोनों हम 20 लिखेंगे, दोनों में 20 लिखेंगे तो मेरा मान तो कट ही जाएगा। दोनों में 20 लिख रहे हैं तो मेरा मान तो कट गया, बचे खाली ये जो संख्या है, संख्या भी निकाल सकते हैं। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2m बराबर 3 बॉय। अब यह 2 आदमी कितने बराबर? 3 लड़का का बराबर है, तो यहाँ इसका क्षमता भी निकाल सकते हैं m/b। अब संख्या भी निकाल सकते हैं 2 आदमी के जो। अब देखिए 2 आदमी है तो 2 आदमी के यहाँ देखिए 2 आदमी तो कितना है, इससे कितना 2 गुना है, तो 2 गुना है तो कितना है, इससे 6 गुना। अब 3 से 2 गुना का तो 6 गुना। 4 आदमी तो 6 बॉय भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसे छोड़िए, कन्फ्यूजन होगा। देखिए m/b कितना होगा? 3/2। मेरा क्षमता क्या? दोनों का 3/2। अब हमको यहाँ से तो हम टोटल काम निकाल सकते हैं। देखिए m का मान कितना है? 4 गुने m का मान कितना है? 3 गुने समय कितना लग रहा है? 20। यहाँ मेरा टोटल काम निकलेगा। या इसकी जगह हम b का भी मान लिख सकते हैं। b का मान कितना है? 6 गुने 2 गुने 20। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को गुना करेंगे तो समान ही है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240 बराबर आया। 4 12, 12 दूनी 24, 240। काम तो मेरा समान है, काम में कोई अंतर नहीं है। अब प्रश्न कह रहा है अब 11 पुरुष अथवा 6 पुरुष और 11 लड़का, 6 पुरुष, 6 मैन और 11 बॉय को लगाते हैं। टोटल मेरा हमको काम मालूम चल गया कितना? 240 काम करना है। 240 काम करना है तो 6 आदमी है, तो आदमी का हमको रेशियो यहाँ मालूम था, क्षमता का रेशियो कितना है? 3। 6 गुने 3 यानी 18, कितना होगा? 18 प्लस 11 गुने 2, बी के कितना क्षमता है? 2। तो 18 प्लस 22 कितना होगा? 8 2 10, 30 से 40 टोटल। मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है? 40। 6 आदमी और 11 लड़का मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 40। हमको टोटल काम कितना करना है? 240 में हम 40 से भागा देंगे तो मेरा दिन की संख्या निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 को 24, यानी 6 दिन में मेरा काम को समाप्त हो जाएगा। देखिए या तो हम 8 आदमी लगाएं या 6 लड़का लगाएं तो मेरा काम 20 दिन में समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका मान न भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा दिन तो एक ही दिया है, तो यहाँ लिखे तो मेरा मान कट गया, ठीक है। तो हम 4 आदमी किसके बराबर होगा? 6 लड़का के बराबर होगा। 4 आदमी किसके बराबर है? 6 लड़का के बराबर है। जितना आदमी 4 आदमी मिलकर काम कर रहा है उतना 6 लड़का मिलकर उतना ही काम कर रहा है, ठीक है, बराबर हो गया। अब यहाँ से इसका रेशियो निकल गया कितना? तो m और b का मान निकल गया। m कितना काम कर रहा है? 3 काम, और b 2 काम है। मान के आदमी 3 काम कर रहा है, 4 12 काम हो गया। और बुआ जो है 2 काम कर रहा है, तो 6 दूनी 12, ये भी 12 काम कर दिया, ये भी 12 काम कर दिया, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से तो ठीक है, दोनों m और b का मान निकल गया। अब पूछ रहा कि कितना? अब दोनों का मिला। देखिए अगर हम खाली सिर्फ आदमी को रखते हैं तो 20 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाता। सिर्फ हम खाली लड़का को रखते हैं तो मेरा 20 दिन में काम समाप्त होता था। अब कह रहा है कि हम दोनों को रख रहे हैं, आदमी और लड़का दोनों को रख रहे हैं, तो 6 आदमी, तो एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 6 आदमी कितना काम कर रहा है एक दिन में? 6 18 काम। एक आदमी की क्षमता कितना है? 3, तो एक आदमी 3 काम कर रहा है तो 6 आदमी कितना करेगा? 18 काम। एक दिन में 18 काम कर रहा है। और एक लड़का की क्षमता कितना है? 2,
एक लड़का 2 काम कर रहा है तो 11 लड़का मिलकर कितना काम कर रहा है? 11 दूनी 22 काम। मैं दोनों का काम जोड़ लिए तो एक दिन कितना काम हो रहा है? 40 काम। टोटल हमको काम करना है 240 काम करना है टोटल। एक दिन कितना काम हो रहा है? 40 काम। तो 40 से भगा दें, दिन की संख्या निकलेगा 6 दिन। कितना हो गया? 6 दिन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्लास में।